नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज चैनल धाराशिव। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हमारे वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज चैनल के आइडियल पत्रकार संगठन कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत के उपाध्यक्ष और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त लाइव रिपोर्टर प्रदीप कामले की लाइव रिपोर्ट। अवैध खनन करके करोड़ों का मुरम निकाला गया, प्रशासन की कार्यवाही नहीं। इंदौर से बड़ी खबर। ग्राम पंचायत इंद्रावल के नागरिकों व खनन से प्रभावित आदिवासी किसानों से सीधी बातचीत। किसानों ने बताया कि अवैध मुरम खनन से हमारी कृषि योग्य भूमि में मिट्टी का कटाव एवं भूमि खराब होगी। नागदा बरमंडल मार्ग निर्माण एजेंसी व ठेकेदार द्वारा करीब 2500 से 3000 डंपर मुरम का अवैध खनन किया गया है। ग्राम पंचायत सरपंच ने बताया कि मुरम खनन की कोई सहमति नहीं दी गई है। ग्रामीणों का विरोध होने के बाद ग्राम पंचायत ने ठहराव प्रस्ताव पास करके कार्यवाही के लिए शासन प्रशासन से निवेदन किया गया है। ग्रामीण एजेंसी द्वारा ग्राम पंचायत के निस्तार तालाब को नुकसान पहुंचाने की बात किसानों द्वारा बताई गई है। निर्माण एजेंसी पर अवैध खनन करने के लिए कोई कार्यवाही प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। ठेकेदार के डंपर एवं पोकलेन मशीन उस जगह रोड के साइड में खड़े हैं। ठेकेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? रोड निर्माण एजेंसी को पर्यावरण खराब करने का अधिकार कैसे मिल जाता है? ग्राम पंचायत एक निर्वाचित संस्था है, इसकी अवहेलना कैसे की जा सकती है? धाराशिव से प्रदीप कामले की लाइव रिपोर्ट। क्षेत्र में एक युवती के द्वारा थाने में आके शिकायत की गई कि जब वो नाबालिग थी और बालिग होने के पश्चात भी पूर्व में एक युवक के द्वारा उसके साथ दुराचार किया गया और साथ में मौका मिलने पर अलग अलग समय पे अलग अलग युवकों ने उसके साथ बलात्कार किया। उसी की शिकायत पर 5 युवकों पर अपराध दर्ज किया गया है, जो सामूहिक बलात्कार नहीं है लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में और अलग अलग समय पर बच्चे के साथ बलात्कार किया गया है, जब नाबालिग थी और बालिग थी उसके पश्चात भी। 5 को गिरफ्तारी के पश्चात ये भी पता चला कि जो युवती है उसको 5 माह का भ्रूण था और उसके गिरने के पश्चात उसको भी गाड़ दिया गया था, तो उसको भी एसडीएम से अनुमति प्राप्त करके निकाला गया है और डीएनए एनालिसिस के लिए भेजा गया है कि वो जो बालक था, जो भ्रूण था, वो कौन से दुराचारी का है। तो इस तरह से इसमें एफआईआर की गई है, 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया और डीएनए की कार्रवाई चल रही है। साथ ही जो युवती का भ्रूण गिरा था तो इसमें किस किस की संलिप्तता हो सकती है, उन चीज़ों की भी जाँच की जा रही है और अगर कोई और भी मेडिकल चिकित्सक या फिर कोई और अन्य व्यक्ति भी इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उनके विरुद्ध भी इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख तौर पे जैसे डॉक्टर की बात सामने आ रही, जोड़े साहब डॉक्टर की, सर क्या स्थिति कुछ जानकारी उससे ले पाई पुलिस ने अभी तक? अभी चूंकि युवती के माननीय न्यायालय के समय भी बयान हुए हैं तो उसमें युवती ने बताया था कि उसे कोई सुई लगाई गई थी पेट दर्द के पश्चात, जिसके पश्चात उसका भ्रूण गिरा है। तो उसमें डॉक्टर की क्या मंशा थी, क्या डॉक्टर उसमें पात्र था सुई लगाने के लिए, इन सभी बिंदुओं को भी जाँच में सम्मिलित किया गया है और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार अगर वो भी इसमें संलिप्त पाया जाता है या इलीगली वो अपनी प्रैक्टिस करता पाया जाता है तो उसके ऊपर संबंधित धाराएँ जो BNS की है और आयुर्विज्ञान जो अधिनियम है उसकी अगर धाराएं लगती है तो वो भी लगाई जाएंगी। सर इस घटनाक्रम के बाद जो है बेटी और माँ समाज से अलग कर दिए गए हैं, उनकी रोटी भी खत्म कर दी गई है। सर इस तरह की कुछ घटना इस तरह की घटना अभी तो वर्तमान में नहीं आई है, लेकिन चूंकि आपने बताया तो सामाजिक बहिष्कार करना इलीगल है, अवैध है। अगर ऐसी कोई भी सूचना आती है तो संबंधित लोगों को बैठा के समझाया जाएगा। पैसा एक्ट का क्षेत्र है तो उनकी पंचायत के माध्यम से भी उनको समझाया जाएगा और उसके पश्चात भी अगर किसी के द्वारा यह अवैधानिक कृत्य किया जाता है तो उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज चैनल धाराशिव।